Hello students, good morning all of you. Now here please open page 83. In the last session we have seen and given you one table. In that what you have written that in the picture, in the beginning of the chapter, two pictures are given, and in that picture many people work डिफरेंट थिंग्स. कितने लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि बार्बर को देखा, स्वीपर, डॉक्टर, नर्स, टीचर, बच्चे, सब कोई अलग अलग काम करता है, राइट. वैसे ही इधर आपको ये टेबल में क्या लिखना है कि आपके आसपास आपको कौन कौन देखने को मिलता है. तो ज़्यादातर हमारे घर के आसपास हमने कारपेंटर को देखा होगा, जो क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, right. Carpenter makes furniture. Plumber fixes pipes and taps. Then electrician repairs wires and switches, right. These things you can write in this table. Now in the picture of the page, first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red on the names of this building. Also put green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood. अब जिस बिल्डिंग को हमने ये पिक्चर में देखा हमारी बुक के पहले पेज पे, उसको आपको रेड कलर के सर्कल करना है, और आप अपने आसपास जो बिल्डिंग देखते हो उसे ग्रीन या फिर येलो कलर से सर्कल करना है. तो हियर हमने क्या देखा था, पोस्ट ऑफिस देखी, हॉस्पिटल देखी, स्कूल को भी देखा, फिर हमने और क्या चीज़ देखी, ये 3 बिल्डिंग्स हमने देखी, एक शॉप भी देखी, राइट. ये सारी चीज़ें हमने हमारी पिक्चर में फर्स्ट पेज पे देखा. ओके, अब हम हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो उसे हम ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे. टेम्पल देखते हैं हम आसपास. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी देखने को मिल जाती है. बस स्टैंड, बैंक, कोर्ट, मॉस्क, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, होटल, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें हमें हमारे नेबरहुड में ज़्यादातर देखने को मिलती है. चर्च, राइट. सो यू हैव टू सर्कल दैट इन ग्रीन कलर. ओके, नाउ यू नो हमने पहले पिक्चर में बिगिनिंग में एक और चीज़ क्या देखी थी कि एक छोटा बच्चा जो टी स्टॉल पे काम कर रहा था, एक छोटी लड़की जो अपने पापा के साथ फ्रूट सेल करने के लिए आई थी, और कितने बच्चे और थे जो ट्रीज के नीचे खेल रहे थे, राइट. अब जो बच्चे काम कर रहे थे वो क्या हुए, लेबर हुए, राइट. वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से वो एक गुनाह है, यानी एक क्राइम है. इंडिया के लॉ के हिसाब से हर बच्चों को राइट है पढ़ने का. द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2009 में. 2009 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था जिसमें हर एक बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन था लेना है. जो भी बच्चे अपनी एज से बिलो हो या 14 ईयर्स से कम की उम्र के हो, वो जॉब या कोई भी काम नहीं कर सकते. एन एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एजेस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. 6 साल के बच्चे से 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाता है. एजुकेशन एंड द फंडामेंटल ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन एजेस 6 and 4. 25% reserve seats in all private schools.
नो डोनेशन, नो इंटरव्यू ऑफ द चाइल्ड और अ पेरेंट फॉर एडमिशन। ये सारे रूल्स हैं ताकि कोई भी बच्चा काम ना करे, ऐसा लेबर ना करे और पढ़े, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। राइट, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। अब कोई भी 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और उसमें क्या काम होता है वो लिखना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्कूल। स्कूल में हम क्या करते हैं? चिल्ड्रन गो टू स्टडी। बैंक, वी डिपॉजिट मनी एंड वैल्यूएबल्स। हम हमारे पैसे और हमारी वैल्यूएबल्स यानी कि हमारी कीमती चीज़ें, जैसे कि मम्मी जो भी ज्वेलरी पहनती है वो सब हम बैंक में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे बैंक में। पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं? वी पोस्ट लेटर्स, वी सेंड पार्सल्स। होटल में स्टे इन, यानी कि अगर आप कहीं बाहर कोई जगह पर घूमने गए हो तो वहाँ पे आपका घर नहीं होगा, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? होटल में रहते हैं। कोर्ट, यानी कि जहाँ पे हमें जस्टिस मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे और जस्टिस यानी न्याय मिलता है वहाँ पर। जो भी जिसने क्राइम किया है, जिसने कुछ गलत किया है, उसे वहीं पे सज़ा मिलती है। फिर वो लोग पुलिस को देते हैं और फिर पुलिस उनको पनिश करती है अगर कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो। इन द पिक्चर you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. स्कूल आपने देखा एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट? वैसे ही स्कूल भी हमारी एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो स्कूल में आप कौन कौन से लोगों को काम करते हुए देखते हो? तो पहला तो है टीचर, जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर होते हैं ऑफिस क्लर्क, जो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, जिनका काम होता है फीस कलेक्शन का, फी की कलेक्शन का। फिर और बहुत सारे ऑफिस वर्क होते हैं जो ऑफिस क्लर्क करते हैं। प्यून का काम क्या होता है? कोई भी बच्चों का ध्यान रखना, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना चला जाए। और जब पीरियड ख़त्म हो तो जो बेल रिंग करते हैं वो किसका काम होता है? प्यून का। आया दीदी का काम क्या होता है? बच्चों को ख्याल रखना। कोई बच्चा अगर कुछ रो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आया दीदी उसको वॉशरूम में ले जाती है, क्लासरूम्स को साफ़ रखती है, क्लीन रखती है, स्वीप करती है। ये सारी चीज़ें आया दीदी करती है। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और प्रिंसिपल पूरी स्कूल का ध्यान रखती है। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? येस, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जो स्कूल नहीं जाते थे। कितने बच्चे ट्री के नीचे खेल रहे थे। एक लड़का जो टी स्टॉल में टी सबको दे रहा था। फिर एक लड़की अपने पापा के साथ फ्रूट सेल करने आई थी, राइट? तो हमने बहुत से बच्चों को देखा। अब ऐसी ही एक स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम है दीपाली। दीपाली इज़ ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज़ नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाती। चलो अब उसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। Dipali is the eldest child in her family. Her father sells vegetables. He leaves for the mandi very early in the morning. अब दीपाली अपने घर में सबसे बड़ी लड़की थी और उसके पापा वेजिटेबल सेलर थे, यानी कि वो लोग गरीब थे। वो उसके पापा सुबह बहुत जल्दी उठकर मंडी यानी कि मार्केट, वेजिटेबल मार्केट में चले जाते थे। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स एंड सम हाउसेज। उसकी मम्मी कितनों के घर पे यूटेंसिल यानी कि जो बर्तन होते हैं उसको धोने का काम करती थी। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी अपने काम के लिए घर से जल्दी निकल जाती थी। दीपाली अब क्या क्या काम करती थी घर पे? दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर।
दीपाली खाना बनाती थी अपने छोटे भाई और बहन के लिए। शी क्लीन्स द हाउस, उसके बाद वो अपने घर को क्लीन करती थी। एंड ऑल्सो वॉशेज यूटेंसिल्स, और यूटेंसिल्स वॉश करती थी। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो को सुनती थी काम करते टाइम। शी लिसन सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स, रेडियो पे वो गाने सुनती थी। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट द होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, घर का काम ख़त्म होने के बाद वो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ के जाती थी। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, फिर उसकी यंगर सिस्टर यानी कि उसकी दो छोटी सिस्टर्स को लेकर वो स्कूल जाती थी। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, फिर उसकी मम्मी घर पे आ जाती थी तो उसके मम्मी को वो हेल्प करती थी घर के कामों में। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, दोपहर के टाइम पे वो अपने भाई और बहन को वापस घर पे ले के आती थी। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, इवनिंग यानी कि शाम के टाइम पे वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाती थी। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मम्मी शाम को फिर बहुत लेट आती थी। दीपाली उसकी मम्मी को रात का खाना डिनर बनाने में हेल्प करती थी। फिर क्या होता था, लेट नाइट के उसको पापा आते थे। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स बुक, रात को वो बेड पर सोते सोते उसकी छोटी जो बहन होती थी उसकी बुक को पढ़ती थी। उसको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो क्या मानती थी कि बुक पढ़ने से उसे बहुत आराम महसूस होता है, रिलैक्सेशन लगता है। 3 years बैक दीपाली कितने तक पढ़ी हुई है, वो सिर्फ 3rd क्लास तक ही पढ़ी हुई है। 3 years बैक यानी कि 3 साल पहले उसका एक छोटा भाई बॉर्न हुआ था, जिसकी वजह से उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी उसका ध्यान रखने के लिए। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, फिर उस टाइम से वो पढ़ नहीं पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स, उसको बुक्स रीड करना आराम लगता था। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल, अब वो स्कूल वापस जाने लगी है। राइट, अब वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, वो अपने घर पे क्या क्या काम करती थी। तो सबसे पहले तो कुकिंग, फिर क्लीनिंग हाउस, फिर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फिर अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती थी, फिर अपनी दोनों सिस्टर्स को स्कूल छोड़ने जाती थी, और लास्ट में अपने मम्मी की मदद करती थी। लाइक दिस उसका पूरा डेली रूटीन हो गया था। Okay, this much you I think understood. In next part we'll do from page number 86. Okay, bye, have a nice day.